रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका, तनाव में पूरी दुनिया। क्या तीसरे विश्व युद्ध की मिल रही है चेतावनी? जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देख सबको यही डर सता रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इस तनाव के बीच अमेरिकी सेना पोलैंड पहुंच गई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि रूस ये हमला करता है तो कीव सबसे पहले इसके प्रभाव में आ सकता है। 50,000 नागरिक मारे जाएंगे या घायल होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के साथ सहमति व्यक्त की है कि ब्रिटेन और उसके नाटो सहयोगी रूस के खिलाफ एकजुट होंगे। कोई भी चौतरफा युद्ध नहीं चाहता। ऐसे में यूरोपीय नेता मुद्दे को शांत करने के लिए मॉस्को और कीव दोनों देशों की यात्रा करेंगे। जहां मैक्रोन के 8 और 9 फरवरी को मॉस्को और कीव जाने की उम्मीद है, वहीं जर्मन चांसलर 14 और 15 फरवरी को यहां का दौरा करेंगे। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके विदेश सचिव भी जल्द ही यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति और यूके के प्रधानमंत्री हमेशा से आमने सामने रहे हैं। पुतिन ने कहा कि रूस हर किसी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति के साथ भी जो पूरी तरह से भ्रमित है। रूस द्वारा यूके सरकार पर इस तरह के कई कटाक्ष किए गए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन की विदेश सचिव लीज ट्रस का भी मजाक उड़ाया जब उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भौगोलिक गलती की। उन्होंने लिखा कि लीज ट्रस को अपने भूगोल पर काम करने की जरूरत है और दुनिया को ब्रिटिश सरकार की मूर्खता और अज्ञानता से बचाने की जरूरत है। पूर्वी यूरोप को रूसियों द्वारा संभावित अधिग्रहण से बचाने के लिए अमेरिका लगभग 3,000 सैनिकों को पोलैंड और रोमानिया भेजेगा। रूस के हर इंटरव्यू में यूक्रेन पर आक्रमण करने की योजना से इनकार किया गया है, लेकिन उन्होंने यूक्रेन की सीमाओं के पास लगभग 1 लाख सैनिकों को रखकर अपने बयान को ही झूठा साबित किया। रक्षा विभाग पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा कि जर्मनी में स्थित लगभग 1,000 अमेरिकी सेवा सदस्यों का एक स्ट्राइकर स्क्वाड्रन जरूरत पड़ने पर रोमानिया भेजा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही गई बातों के ही अनुरूप थी। इस बयान का मकसद पुतिन को कड़ा संदेश देना था। पोलैंड के रक्षा मंत्री और नाटो के महासचिव ने यूएस के इस कदम का स्वागत किया है। प्रबल सैनिक पहले ही अमेरिकी डिवीजन के साथ मिलकर इराक और अफगानिस्तान के मिशन पर काम कर ट्रेन हो चुके हैं। साल 2017 में जब से रूस अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर चुका है, तब से पोलैंड में लगभग 4,000 सैनिक तैनात है। अमेरिकी सैनिक अपने साथ विशिष्ट उपकरण और वाहन भी लाए हैं। आने वाले सैनिकों का ये पहला जत्था है और कई सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। रूस ने 2 मांगे रखी है। पहला, यूक्रेन को नाटो में कभी भी शामिल न होने दिया जाए और दूसरा, पूर्वी यूरोपीय देशों में यूक्रेन द्वारा तैनात शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गठबंधन में शामिल होने वाले सैनिकों को वापस ले लिया जाए। लेकिन इन दोनों मांगों को अमेरिका और उसके सहयोगियों ने खारिज कर दिया है। इन चीजों ने अभी आग में घी डालने का काम किया है, जिससे चीजें और भी तनावपूर्ण हो गई है। कीव में मौजूदा सरकार को हटाने के लिए पुतिन द्वारा साइबर हमले और अन्य अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों का आदेश देने की बात भी सामने आई है। ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है कि युद्ध की स्थिति में भारत किसका साथ देगा? क्या भारत राजनयिक बैलेंस बनाने में कामयाब होगा? जाहिर है अमेरिका इस मामले में भारत को अपने पक्ष में देखना चाहेगा, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत रूस के भी करीब है। भारत काफी समय से रूसी रक्षा हथियारों का खरीदार रहा है। वही चीन तो आक्रामक बना हुआ है ही। ऐसे में रूस का साथ भी भारत के लिए काफी जरूरी है। यही वजह रही कि 31 जनवरी को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन चर्चा के दौरान भारत के प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को शांति से हल करने की बात रखी। भारत के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है और भारत इससे बचना चाहेगा। वाकई भारत के लिए ये मुश्किल घड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के लिए निष्पक्ष रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द ही सुलझकर शांत हो जाए, ताकि इस संघर्ष के वक्त को हल करने के लिए राजनयिक समाधान निकाला जा सके। जिस तरह से सभी बड़े देश इसमें शामिल हो रहे हैं, उसे देख एक बड़े युद्ध का अंदेशा हो रहा है। लेकिन सच तो यही है कि पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकती।